दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन का संघर्ष कोई नया नहीं है। इनके संघर्ष की कहानी दशकों पुरानी है। वेस्ट बैंक और गाजा का इलाका हमेशा से ही दोनों इजराइल और फिलिस्तीन के बीच खूनी जंग का मुख्य कारण रहा है। वेस्ट बैंक और गाजा को फिलिस्तीनी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इसी गाजा को लेकर इजराइल और फिलिस्तीन में ठनी रहती है। दरअसल 1948 से पहले इजराइल नाम का कोई भूभाग नहीं था। ब्रिटेन ने अरब देश को दो भागों में बांट दिया। अभी जहां इजराइल देश बना है, पहले वो फिलिस्तीन था। पूरा इलाका इस्लाम धर्म से प्रभावित था, लेकिन ब्रिटिश समेत दुनिया की अन्य ताकतों ने फिलिस्तीन को तीन भागों में बांट दिया। विश्व के इतिहास में यह पहला मौका था जब यहूदियों के लिए एक स्थायी ठिकाना बनाया गया था। इजराइल नाम से उनके लिए एक देश बनाया गया। इसके पहले यहूदियों का अपना कोई देश नहीं था। दरअसल जिस दौर में फिलिस्तीन को तीन भागों में बांटा जा रहा था, उस समय फिलिस्तीन की कुल जमीन को तीन हिस्सों में किया गया। पहला हिस्सा यानी कुल जमीन का 44% इजराइल को दे दिया गया, 48% फिलिस्तीनियों के हिस्से गया और बाकी 8% हिस्से को यूएन ने अपने कब्जे में रखा। इस पर न तो इजराइल का हक था और न ही फिलिस्तीन का। यहीं से सारा विवाद शुरू होता है। अब सवाल है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हमास कौन है? दरअसल हमास एक फिलिस्तीनी उग्रवादी संगठन है जो गाजा पट्टी के कुछ क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में रखता है। हमास गाजा पट्टी को पूरी तरह इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता है। 25 साल तक अपने कब्जे में रखने के बाद इजराइल ने गाजा पर 2007 में अपना कब्जा छोड़ा और राजकीय जिम्मेदारी फिलिस्तीन को दे दिया। हमास फिलिस्तीन का एक शक्तिशाली संगठन है जो अपने पास फौज रखता है और इसका सत्ता पर भी कब्जा है। साल 2007 से गाजा पर हमास का ही शासन चल रहा है। इस दौरान हमास ने इजराइल के साथ कई संघर्ष किए। इस युद्ध के बीच इजराइल ने भी हमास पर कई बार जवाबी हमले किए हैं। वही कट्टरपंथ के चलते इजराइल, अमेरिका, यूरोपीय संघ समेत कई और देशों ने हमास को एक आतंकवादी समूह घोषित कर रखा है। इजराइल और हमास के बीच जंग का एक बड़ा कारण गाजा पट्टी है। बता दें कि गाजा पट्टी इजराइल, मिस्र और भूमध्य सागर के बीच एक लंबा चौड़ा क्षेत्र है, जिसमें एक तरफ मिस्र है, दूसरी तरफ इजराइल और तीसरी साइड से यह भूमध्य सागर से घिरा हुआ है। ये दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में से एक है। दोस्तों, वेस्ट बैंक और गाजा का क्षेत्र हमेशा से ही इजराइल के लिए संघर्ष का मुख्य कारण रहा है। दरअसल वेस्ट बैंक और गाजा को फिलिस्तीन के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। कई बार इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष हो चुके हैं और हर बार लड़ाई के बाद इजराइल ज्यादा ताकतवर होकर फिलिस्तीन के भूभाग पर कब्जा कर लेता है। हालात यह है कि फिलिस्तीन 48% से घटकर महज 12% तक में सिमट गया है और वो लगातार पहले जैसे वितरण की मांग कर रहा है। गाजा पट्टी के लिए इजराइल और फिलिस्तीन, खासकर हमास के बीच अक्सर युद्ध छिड़ जाता है। दोस्तों, ये पूरी दुनिया कुल 95 अरब 29 करोड़ 60 लाख एकड़ जमीन पर बसी है, जिस पर दुनिया भर के लगभग 8 अरब इंसान बसते हैं। इस 95 अरब 29 करोड़ 60 लाख एकड़ जमीन में से सिर्फ 35 एकड़ जमीन का एक ऐसा टुकड़ा है जिसके लिए बरसों से जंग लड़ी जा रही है, जिस जंग में हजारों जानें जा चुकी हैं। लेकिन आज भी दुनिया की कुल 95 अरब 29 करोड़ 60 लाख एकड़ जमीन में से इस 35 एकड़ जमीन के मालिकाना हक को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया।
हमास का हमला और उसके जवाब में इजराइल की जोरदार बमबारी। जी हाँ दोस्तों, आप माने या ना माने, लेकिन सिर्फ 35 एकड़ जमीन के एक टुकड़े की वजह से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच बरसों से जंग जारी है। 7 अक्टूबर की रात जब दुनिया सो रही थी, ठीक उसी वक्त हमास ने इजराइल के अनगिनत ठिकानों पर अचानक रॉकेट से हमला कर दिया। खबरों के मुताबिक हमास ने इस हमले में 5000 से लेकर 7000 तक रॉकेट दागे। इस हमले में 900 से ज्यादा इजरायली मारे गए। इसके जवाब में पलटवार करते हुए इजराइल ने भी हमला किया, जिसमें 300 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। दोस्तों, 4 दिन पहले फिलिस्तीनी संगठन हमास ने गाजा पट्टी की तरफ से इजराइल पर घातक हमले किए, जिसके बाद हमास और इजराइल के बीच में युद्ध की स्थिति बन गई। हमले के फौरन बाद इजराइल ने इसे युद्ध का कार्य मानते हुए हमास के खिलाफ जंग का ऐलान किया और इन हालात ने एक बार फिर इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष को दुनिया के सामने ला खड़ा किया, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा गाजा पट्टी की हो रही है, जो इस समय युद्ध का केंद्र बना हुआ है। लेकिन दोस्तों, ये गाजा पट्टी है क्या? गाजा पट्टी इजराइल से सटा एक पतला इलाका है जहां फिलिस्तीनी लोग रहते हैं। यहीं से फिलिस्तीनी संगठन हमास के आतंकवादियों ने रॉकेट से इजराइल पर हमला किया है। गाजा पट्टी को पृथ्वी का नर्क भी कहा जाता है। यहाँ हालात ऐसे क्यों बने, इसकी अपनी कहानी है। गाजा पट्टी इजराइल और भूमध्य सागर के बीच एक पट्टीनुमा इलाका है, जिसे फिलिस्तीन का हिस्सा माना जाता है। कई बार इसे पृथ्वी का नर्क भी कहा जाता है। इसके पीछे कुछ खास वजह है। गाजा पट्टी के इलाके को मानव अधिकार आयोग वाले खुली जेल भी कहते हैं। वर्तमान घटनाक्रम ने यहाँ के हालात और ज्यादा खराब होने की आशंका बना दी है। साल 2021 में भी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने गाजा पट्टी में बच्चों की स्थिति को देखते हुए इलाके को पृथ्वी का नर्क कह दिया था। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक यह दुनिया के सबसे गरीब जगहों में से एक है। गाजा पट्टी भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित फिलिस्तीन के 2 अलग-अलग क्षेत्रों में से छोटा इलाका है, जिसके दक्षिण पश्चिम में मिस्र और पूर्व एवं उत्तर में इजराइल है। इस पट्टी की लंबाई लगभग 41 किलोमीटर और चौड़ाई केवल 6 से लेकर 12 किलोमीटर की है, लेकिन यहाँ की आबादी 20 लाख की है, जिससे यह दुनिया के सबसे घने इलाकों में शुमार होता है। गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक यानी कि पश्चिम किनारा ही मिलाकर फिलिस्तीन बनाते हैं। दोनों इलाकों के बीच में इजराइल पड़ता है। गाजा पट्टी में इंसानों की हालत बहुत ही खराब माने जाते हैं। विश्व बैंक की पिछले महीने की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर बेरोजगारी की दर 46% है। युवा बेरोजगारी की दर करीब 60% तक है। वहीं इजराइल में बेरोजगारी की दर अमेरिका की तरह 4% है। गाजा पट्टी की खस्ता हाल आर्थिक स्थिति की वजह से यहाँ भोजन और दवाओं जैसी जरूरी सामान की कमी देखने को मिलती है। यहाँ हर 5 में से 3 लोग खाद्य असुरक्षा से परेशान हैं, जिससे उन्हें ना तो पर्याप्त भोजन मिल पाता है और ना ही वो सेहतमंद जिंदगी जी पाते हैं। गाजा पट्टी में बुनियादी ढांचे और चिकित्सीय सुविधाओं में निवेश की खासी कमी है। यहाँ लोग बार बार बीमार होते हैं, लेकिन उन्हें चिकित्सीय सुविधा नहीं मिल पाती है। गंभीर बीमारियों में तो यहाँ इलाज मिलता ही नहीं है।